धर्मनगरी नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के लोकार्पण महोत्सव के दौरान चल रही राम कथा में देश के कोने कोने से लोग कथा सुनने आ रहे हैं। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलने वाली इस राम कथा में मुरारी बापू के हजारों अनुयायी भी शामिल हो रहे हैं। आध्यात्म और भक्ति के रंग में रंगी धर्मनगरी का यह सबसे बड़ा आयोजन है। मुरारी बापू ने गुरुवार को कथा के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए संयुक्त परिवार के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के इस दौर में एकल परिवार का चलन बढ़ा है। संयुक्त परिवार की कल्पना तो दूर, बच्चे अपने माता पिता के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि मेरा बचपन सबसे ज्यादा दादा दादी के साथ बीता है। उन्हीं से लोक कथाएं और रामचरितमानस की चौपाइयां सुनकर वे बड़े हुए हैं। उसी का परिणाम है कि आज देश विदेश में राम कथाओं के माध्यम से अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त परिवार से जो संस्कार मिलते हैं वो अकेले रहने से कभी नहीं आएंगे। इसलिए समाज में बढ़ते एकल परिवार के चलन को रोकना होगा और फिर से उसी दिशा में जाना होगा। मुरारी बापू ने राम राज्य का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय राग द्वेष को मिटाकर सभी अपनेपन से एक साथ रहे थे। इसी वजह से उसे राम राज्य कहा गया। आज के समाज में भी इस राग द्वेष को मिटाकर सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। आपके दादा दादी के साथ बिताया है और आपकी दादी से आपने लोक कथाएं सुनी है और दादा से रामचरितमानस की आपने चौपाइयाँ सुनी है और वहीं से आप व्यासपीठ पर भी और कथा भी आप करने लगे हैं। आप एक आदर्श बनकर समाज के सामने हैं, आपको लोग सब फॉलो करते हैं, आपके कई सारे अनुयायी हैं। आज के समय में अब दादा दादी से जो आपको शिक्षा मिली उसी की परिणति में आप आगे बढ़ते गए और आज आप इतने बड़े कथावाचक हैं कि सब लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके लाखों अनुयायी हैं। आज के समय में जो परिवार है वो दादा दादी तो दूर की बात है, आज हम एकल परिवार हो गए, मतलब माता पिता के साथ भी बच्चे नहीं रहते। ऐसे में उन बच्चों तक क्या बात कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि संयुक्त रहना चाहिए। एक समय था, आप भी पुराने समय की बात जानते, देहातों में जो रहे हो, मैं अभी भी देहात में रहता हूँ, एक साथ लोग रोटी खाते थे। इसीलिए हमारे यहाँ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु ये बात आई कि तो ये पूरा ये लाना पड़ेगा, ये कल्चर फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि आज सब भिन्न भिन्न हो गए। सबका अपना अपना कमरा है, सबने अपने अपने टीवी है, सबका अपना अपना मोबाइल है। कहीं कोई मैं नैरोबी में सालों पहले गया, एक बहुत धनवान परिवार में मैं उतरा था रास्ते में। वो चाहे तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक ही टीवी रखा जहाँ डाइनिंग टेबल है, क्योंकि हम यहाँ बैठ कर खाते हैं तो एक ही टीवी में सब कुछ, बाकी कोई एक दूसरे को मिले नहीं। भवन में एक होगा लेकिन खबर नहीं है कि उसमें समाज परिवार टूटता था। और रामायण में लिखा है कि भगवान अपने राजा बनने के बाद भी अपने अनुज के साथ भोजन किया था। सीता जी स्वयं रसोई पकाते थे। तो किसी न किसी रूप में ये आदर्श लाना और थोड़ा समय लगता कि गंगा का अवतरण होने में बहुत पीढ़ियाँ बीत गई थी भगीरथ की, लेकिन एक बार अवतरण हो गया, युगों तक रहती रही। वैसे ये विचार भी रामायण का चरितार्थ करने में समय तो लगेगा, लेकिन एक बार स्थापित होगा तो शताब्दियों